आज तो कृष्णा ने मेरा जूस ही निकाल दिया। काजल के पास छोड़ के आई हूँ, कह रही थी सुला देगी। ध्रुव पुत्र, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हाय हाय पुत्र, तू रो क्यों रहा है? कुछ तो बोल। ध्रुव, क्या बात है बेटा? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती क्या, मुझसे तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, और इस गुनाह की सजा मुझे अगर अगले 100 जन्मों तक भुगतनी पड़े तो भी कम होगी। ऐसी क्या बात हो गई है बेटे? बहुत बड़ा पाप हो गया है मुझसे पापा। शक और गुस्से का ऐसा पर्दा मेरे आंखों पर पड़ गया था कि मुझे सच भी झूठ लगने लगा। इस घर की बहू जो कि सीता का रूप है, मैंने उसका बहुत अपमान किया। अब ठीक कहती थी तितली मामी, उस अपमान के वजह से सीता जी की मूर्ति खंडित हो गई, और उसी अपमान की वजह से सीता जी राम जी के साथ इस घर में नहीं आई, और आती भी क्यों? इस घर में पत्नी की पवित्रता और मर्यादा पर उंगली उठाने वाला पति जो रहता है, मैंने बहुत दुख दिया वेदिका को। क्या क्या नहीं कहा उससे। मैंने बहुत गलत किया उसके साथ। तितली मामी, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। आपके ध्रुव से बहुत बड़ा पाप हो गया है तितली मामी। ध्रुव पुत्र, तू। मैं गुनहगार हूं और वेदिका निर्दोष है। उसके उजले दामन पर एक भी दाग नहीं है तितली मामी। रब्बा, तेरा लाख लाख शुक्र है, इसकी आंखों से शक का पर्दा टूट गया। ध्रुव पुत्र, अगर तुझे अपने किए पर इतना पछतावा हो रहा है ना, तो तू जाकर वेदिका से माफी मांग ले और उसे पूरी इज्जत के साथ कार वापस लेकर आ। जाओ। तितली मामी, वो मुझे माफ कर देगी ना? मैं उसे हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा, उसके पैरों पर गिरकर उससे कहूंगा कि मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर देगी ना? हाँ आयुष, कहो। मेरा ड्राइवर कह रहा था कि वेदिका इगतपुरी गई। इगतपुरी? हाँ, मेरा ड्राइवर ही उसे बस स्टॉप तक छोड़कर आया। थैंक यू सो मच आयुष। यू वेलकम। तितली मामी, आयुष का फोन था। वो कह रहा था कि वेदिका अभी अभी इगतपुरी के लिए निकली है। उसका ड्राइवर उसे अभी अभी बस स्टॉप पर छोड़ गया है। मैं जाकर उससे मिल गया था। एक आवश्यक सूचना, अभी अभी खबर मिली है, इगतपुरी जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें काफी लोग घायल हुए हैं और कुछ लोग मारे जा चुके हैं। हमारे संवाददाता के अनुसार ये कैसे और क्यों हुआ, इसका कोई सुराग नहीं मिला है। ऐसा नहीं हो सकता। वेदिका भी इगतपुरी गई है, लेकिन इगतपुरी के लिए तो 2 बसेस थी। मुझे जाकर देखना होगा। मैं जाकर पता लगाता हूं। भाई साहब, वो सेकंड लिस्ट कहाँ लगी? आप वहां पे देख लीजिए। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह बेदखल कर दिया ना ध्रुव राय साहब। फिर अब क्या हक है तुम्हारा
उस पर? हाँ, निहारिका, मैं अपनी गलतियों के लिए माफ। नहीं ध्रुव, बहुत देर हो चुकी। तुम ही बचाओ हम दोनों बहनों की बर्बादी की। अब यहाँ क्या करना है? हम दोनों की बर्बादी का तमाशा देखने आए हो? चले जाओ यहाँ से ध्रुव राजा, चले जाओ, चले जाओ। जी पापा। बेटा वेदिका को कुछ पता चला? पापा लिस्ट में तो नाम है, लेकिन यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा। मैं अभी यहाँ से डायरेक्टली हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हॉस्पिटल? डैड, मुझे दीजिए एक। हेलो। हेलो ध्रुव, मैं भी वहां पहुंचता हूँ। नहीं भैया, बहुत देर हो जाएगी। आप डायरेक्टली मुझे वहीं मिलिए। ठीक है। सिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, आपने मेरी वेदिका को देखा? वेदिका? कौन वेदिका? मेरी पत्नी। ये उसकी फोटोग्राफ है, देखिए। कहीं इसको यहाँ पे भर्ती तो नहीं किया आपने? नहीं, मैंने यहाँ नहीं देखा है। अभी और घायलों को हॉस्पिटल में लाया जा रहा है। एक काम कीजिए, आप उस रूम में देख लीजिए। ओके, चलो। वेदिका, थैंक गॉड तुम मुझे मिल गई। मैं जानता था कि तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। जब मुझे इस एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो मेरी सांसें थम गई थी। मेरा दिल डर गया था कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं। लेकिन मेरा दिल बार बार मुझसे यह भी कह रहा था कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। वेदिका, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैंने तुम पे शक करके बहुत बड़ा गुनाह किया है। प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो घर चलो। वेदिका, वो घर तुम्हारे बिना सूना है। प्लीज वेदिका, मुझे माफ कर दो। मैं हाथ जोड़ के तुमसे विनती करता हूं, मुझे माफ कर दो वेदिका, मुझे माफ कर दो। भाई साहब, आप किससे बातें कर रहे हैं? सॉरी। बेचारा लगता है सदमे में। लगता है एक्सीडेंट में इसकी वाइफ खो गई है। इंस्पेक्टर साहब, हमें कब तक खबर मिलेगी? देखिए, हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है, पर उस नदी में बहाव इतना तेज था कि कुछ बॉडीज बह गई होंगी। हमें इस बात का डर है। इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मेरी बहन को कुछ नहीं हो सकता। देखिए, आप घबराइए मत। आपकी बहन को कुछ नहीं होगा। भगवान ने चाहा तो वो सही सलामत होगी। हम भी तो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना। ध्रुव,
बेटा क्या हो गया? ऐसे हिम्मत नहीं हारते। हम वेदिका को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा उसे, वो मिल जाएगी हमें। तू शुभ शुभ सोच पुत्र, तू शुभ शुभ सोच। हाँ तितली मम्मी, वेदिका को कुछ नहीं होगा। मेरा दिल कहता है कि वेदिका जहां कहीं भी होगी ना, एकदम सही सलामत होगी। मैं वेदिका के बिना जी नहीं सकता और ये बात वो अच्छी तरह से जानती है, और मैं भी जानता हूं कि वो मेरे बगैर नहीं जी पाएगी। वेदिका, वेदिका, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, लेकिन मेरे गुनाह की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे माफ कर दो। एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब, अब क्यों कुछ पता नहीं कर पा रहे? कब पता चलेगा और हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा? आपको हमारी चिंता का अंदाजा है? आपको हमारी चिंता का अंदाजा है? हम आप लोगों के सवालों का जवाब दें या अपना काम करें? अरे आप नहीं देंगे तो और कौन देगा? हमने अपने घर का सदस्य खोया और अब आप इस तरह से बात करें हमारे साथ? आपको हमारे दर्द का एहसास नहीं है? आई एम वेरी सॉरी। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था। हमारी रेस्क्यू टीम लगातार घायलों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा रही है और सबके रिश्तेदारों को भी इन्फॉर्म किया जा रहा है। अगर आप लोग हमारा सहयोग नहीं देंगे तो हम अपना काम कैसे कर पाएंगे? नहीं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा जब तक मुझे वेदिका का पता नहीं चल जाता। मैं यहां से नहीं जाऊंगा। ध्रुव, मुझे लगता है कि इंस्पेक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। अगर हम सब यहाँ भीड़ इकट्ठी करेंगे तो पेशेंट्स को भी तकलीफ होगी और पुलिस भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगी। मेरे ख्याल से हमें घर चलना चाहिए। पर भैया। आओ बेटा, घर चले। बेटे, कृष्णा को भी तो तुम्हारी जरूरत है ना। कल से तुम यहां पर हो। चलो बेटा। तितली मम्मी, कहती है सांसें ये चाहत नहीं होगी कम, मेरे सनम तुमसे जुदा हो के एक पल जिएंगे ना हम, मेरे सनम।
हालात अभी भी क्रिटिकल है, हमें इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। कुछ भी हो जाए डॉक्टर, वेदिका को कुछ नहीं होना चाहिए।